बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। अपने घरों में अल्लाह ताला सबको खुशहाल रखे, आबाद रखे। अगर मेरे चैनल पे आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस चैनल में जैसे कि आपने आज देखा कि थंबनेल में मैं आलिया मुबश्शिर के बारे में कुछ कह रही हूँ कि आलिया मुबश्शिर को ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो क्या नहीं कहना चाहिए था वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, उस पर अपना रिएक्शन ज़रूर बताऊंगी। पहले मैं थोड़ी सी रूटीन बता लेती हूँ कि इस तरह से वीकेंड में अक्सर ऐसे होता है ना कि घर में ये जो ग्रॉसरी है ये ख़त्म हो जाती है, उनको रीफ़िल किया जाता है या जाके मैं लेके आती हूँ। और मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों में कोशिश करती हूँ जहाँ जहाँ मैं बचत कर सकती हूँ मैं करूँ। तो मैं रिफ़िल्स अक्सर ले आती हूँ और जैसे ये लिक्विड डिश वॉश है तो इसको फ़िल कर देती हूँ, क्योंकि बॉटल के साथ आपको पता है कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जो स्क्रबर्स होते हैं आप वो जब ख़राब हो जाते हैं उनको भी एट द एंड ऑफ द वीक मैं यूजुअली चेंज कर देती हूँ। और वो जो ख़राब हुआ तो उसको फेंकती नहीं हूँ, बल्कि उसको मैं रीयूज़ करती हूँ डिफरेंट पर्पस के लिए। लाइक अगर यही जैसे अभी ये काउंटर है इसको क्लीन करना है तो इसको अच्छे से क्लीन करने के लिए मैं इसको रख लेती हूँ, इसको बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करती। ये छोटी छोटी बचत होती है या छोटे छोटे रिसाइकल या रीयूज़ के तरीके हैं। मेरा ख्याल है हम जो घरेलू खातून होती हैं, ख़वातीन होती हैं, हमें ये चीज़ें अच्छे से आती हैं और मेरा ख्याल है करना भी चाहिए। आजकल हर चीज़ इस कदर महंगी है, उसका आपको पता है कि कहीं ना कहीं से कोशिश करनी चाहिए अपने जो घर का सिस्टम है उसको सही चलाने की। क्योंकि आजकल तो ऐसे हालात हैं कि घर में सब भी चलाएं ना, जॉब करें तब भी घर जो है वो मुश्किल से चलता है। और इसी तरह ये मैं 2 बार्स ले आती हूँ और इसमें थोड़ी बचत हो जाती है। छोटी छोटी बचत करके फिर जो हम मिडिल क्लास हैं हम लोगों के जो घर का निज़ाम है वो प्रॉपर चल सकता है। और जनाब इसी तरह अब ये मेरी जो चैनल पे वीडियो है इसको आपने अगर आपको अच्छी लग रही है आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स से ज़रूर आगाह करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे देखने वालों को ये व्लॉग कैसे लग रहे हैं। आलिया मुबश्शिर, नो डाउट आलिया मुबश्शिर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आलिया मुबश्शिर के व्लॉग्स में काफ़ी अरसे से देख रही हूँ एंड शी वर्क्स हार्ड। काफ़ी अरसे से उनकी एक वीडियो वायरल गई थी जिसमें वो पिज़्ज़ा बना रही थी और उसके बाद तो उनकी जो भी वीडियो उठा के देख लो उसमें वो पिज़्ज़ा ही बना रही होती हैं। और यानी उनका कंटेंट फिर उसी चीज़ के गिर्द घूमता रहता है। जब भी उन्हें उनके व्यूज़ डाउन जाने लगते हैं तो आप देखिएगा कि वो पिज़्ज़ा बना देती हैं या अपनी कोई जो उनकी यूट्यूब की इनकम है उसको दिखा देती हैं, ताकि क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ऐसी वीडियोस होती हैं जो मोस्टली रैंक करती हैं, इसलिए वो उस पर बना देती हैं। लेकिन जहाँ तक वो मैं क्या कह रही थी, अच्छा ये मैं अपने कंटेनर्स का बताती हूँ, साथ में ही थोड़ी थोड़ी गपशप भी होगी और साथ में ही ये जो मेरी डेली रूटीन के या वीकेंड पे यूजुअली मैं ग्रॉसरी किस तरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि मैंने ये कंटेनर्स रखे हुए हैं और बहुत अच्छे कंटेनर्स ये मुझे डॉलर शॉप से मिले थे और आज से तकरीबन मैंने 3 साल पहले ये लिए थे। एट दैट टाइम 140 का ये एक था, अब तो है $1 शॉप भी बहुत महंगी हो चुकी है। तो इसमें मैं ये रीफ़िल कर देती होती हूँ। जो जो दालें मेरे घर में मेरे बच्चे खाते हैं, मोस्टली मेरे बच्चे जो हैं वो 3-4 दालें हैं जो वही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये जो पास्ता है ये मैक्रोनी एल्बो पास्ता, ये जो है इनको भी और एक और पैने पास्ता, इनको कट करके मैं एक ही जार में रख देती होती हूँ, ताकि ये जब ज़रूरत हो तो मिक्स भी मैं बना लेती हूँ। ये दाल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही क्योंकि आपको पता है रेनी सीज़न है तो इसमें कुछ थोड़े से मुझे जाले नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली और इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि ख़राब चीज़ को अब खाया तो जा नहीं सकता। अगर ख़राब चीज़ खा ली तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। जनाब इसकी जगह ये मैं पास्ता दोनों इसमें डाल देती हूँ ताकि जब मुझे बनाना हो तो इजीली अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैं बना लूँगी। पास्ता तो ग्रॉसरी में मस्ट होता है हर घर में, बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं, बच्चे तो क्या मैं ख़ुद बड़े शौक़ से खाती हूँ। और यही हम लोगों के घरों की ग्रॉसरी होती है, कोई इतनी खास नहीं। बस कुछ हफ्ते में जैसे 2 दालें आप यूज़ कर लेते हो, 2 सब्जियां होनी चाहिए, एक दफ़ा गोश्त बना लिया बीफ या मटन और एक दफ़ा चिकन। हर घर का जो एक नॉर्मल तरीक़ाकार है वही है। वीक में 2 दफ़ा चावल बना लेते हैं। यूजुअली कोशिश यही होती है कि छुट्टी वाले दिन बिरयानी बन जाए, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं तो वो बड़े शौक़ से बिरयानी खा लेते हैं। और बिरयानी का ये है कि अगर कोरमा जो होता है ना वो पिछले दिन बना के रख दो तो तब भी बहुत सहूलत हो जाती है।
और इस तरह से जी मैं अपनी ग्रॉसरी जब भी लाती हूँ उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी काम हो उसी वक्त उसको कर लिया जाए, क्योंकि साथ में अपने बच्चों को भी पढ़ाना और उनको ज़ाहिर है उनके सारे काम देखने। और इसी तरह आलू वगैरह भी मैं वीक में ले आती हूँ ज़्यादा से, क्योंकि आलू तो ऐसी चीज़ है कि हर घर में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली सब्ज़ी है। और इसको धो के, मिट्टी लगी हुई होती है ना, इसलिए इसको अच्छी तरह से धो के इसको मैं रख देती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। बाहर धूप में रख देती हूँ, या मैं आजकल ये अगर धूप ना हो, बारिश हो रही है, तो ज़ाहिर है मैं किसी तरह काउंटर पे फैला देती हूँ, वो ड्राई हो जाए और फ़ैन ऑन कर देती हूँ। अंडे भी धो के उनको ड्राई करके, और खैर इतना ड्राई होने करने की ज़रूरत नहीं होती, धोने की ज़रूरत होती है। मुझे बड़ी उलझन होती है जब मैं ये लेके आती हूँ ना, तो उसके बाद मैं जब तक इसे धोती नहीं हूँ तब तक मैं इसे फ्रिज में नहीं रखती। तो ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने घर में हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही सहूलत होती है कि जो जो चीज़ आप लाते जाए ना अपनी ज़रूरत के तहत। एक तो होती है मंथली ग्रॉसरी, जो कि काफ़ी बड़ी होती है, जिसमें आप एक दफ़ा ही आटा, चीनी, पत्ती, चावल ले आते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो वीकली या आफ्टर 2 वीक्स लानी होती हैं। ये मेरा एक छोटा सा सब्ज़ी का जी रैक है जो मेरी ज़रूरत के मुताबिक है, और इसको भी कोशिश करती हूँ कि मैं 2 वीक्स के बाद ज़रूर इसको साफ़ कर लूँ। और ये जाने क्यों अक्सर गंदा हो जाता है। तो साथ साथ मैं अपनी बेटी, मेरी बेटी छोटी हैं, लेकिन मैं उनको बता रही थी कि आप देखा करें कि किस तरह से हर एक चीज़ को घर में साफ़ रखना और मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल आपको पता है कि बरसात के मौसम में अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे, आलू वगैरह नहीं देखेंगे या प्याज, तो वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। और हर एक चीज़ जो है ना, घर के एक एक कोने को कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको देखें, चेक करें। कहीं कोई खाने पीने की चीज़ों में भी, मिसालों वगैरह में भी रेनी सीज़न में अक्सर होता है ना कि कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो हर एक चीज़ जो है वो चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है। आलिया मुबश्शिर को क्या नहीं कहना चाहिए था। आलिया मुबश्शिर के बारे में मैं बात करती हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब उनके कमेंट सेक्शन में आप जाएँ ना, तो अक्सर लोग उनसे कहते हैं कि आप मेरा कमेंट प्लीज़ पिन कर दें। जैसे कि हम भी अक्सर अपने साथी यूट्यूबर व्लॉगर्स के चैनल पे जाते हैं और कहते हैं, और वो कर भी देते हैं। लेकिन उनके चैनल पे जब भी जाएं तो वो, आपने देखा होगा, आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा कि वो किसी के चैनल को, किसी के कमेंट को पिन नहीं करती हैं। अक्सर ख़वातीन जाके उनसे कहती हैं कि आप हमें शाउट आउट दो, और लेकिन वो कहती हैं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, किसी को प्रमोट नहीं करूँगी, कि ये जो सब कुछ मैंने अचीव किया है ये मैंने खुद अचीव किया है, और मुझे किसी ने यानी इस तरह से प्रमोट नहीं किया था। तो अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप खुद मेहनत करके आगे आएँ। देखें, अगर हमारे इस तरह, मेरे ये राय है कि उन्हें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई मुकाम या इज़्ज़त दी है और आपके कहने से किसी और का भला हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कि कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके कोई पैसे नहीं जा रहे, आपकी कोई चीज़ वेस्ट नहीं हो रही। और मेरा ख्याल है कि जो नए नए यूट्यूबर या व्लॉगर्स होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं, उनके कोई इतने बैंक बैलेंस तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन जैसे हम मिडिल क्लास हैं, हम लोग यही चाह रहे होते हैं हमारा एक और सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। तो अगर बंदा किसी के लिए नेकी कर देता है तो उसका अजर तो अल्लाह देगा ना, अगर आपकी वजह से किसी को कोई फ़ायदा हो जाता है। तो ये अक्सर वो कहती हैं, जी नहीं, मैंने खुद मेहनत करके मैं आगे आई हूँ, तो मैं किसी को शॉर्ट आउट नहीं दूँगी, आप खुद मेहनत करें। तो ये काफ़ी अजीब बात है, ये बात मुझे बिल्कुल उनकी अच्छी नहीं लगती। लेकिन शी इज़ वेरी गुड, यू कैन से दैट शेफ़, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, नो डाउट। और इंसान भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो इंसानियत का तकाज़ा होती हैं, जिनसे यानी हाँ, पता चलता है कि हम कितना जो है वो दूसरों का एहसास करते हैं। और अगर हमारे एक कहने से किसी का भला हो जाए तो कर लेना चाहिए, क्योंकि एक एक नेकी जो है वो आखिरत में काम आएगी। बहुत शुक्रिया।